तुम जैसी मुनाफिक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। औलाद की शक्ल में मैंने किस शैतान को पाला है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब दूं। आपको तलाक दे दी। इस बुढ़ापे में तलाक याफ्ता का मतलब तो समझती है ना। तुम्हें शर्म नहीं आई उसके घर में रहते हुए? वो शैतान जिसकी नहुसत ने मेरे घर की तमाम खुशियां खत्म कर दी। बाबा साहब ने इधर अवैस को अभी तक असल हकीकत का पता नहीं होता और वो यही समझ रहा होता है कि मरियम ही कसूरवार है। जब वो बाबा साहब के घर में मरियम को देखता है तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और फौरन इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। अवैस सख्त लहजे में मरियम से कहता है, तुम जैसी दोगली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम बहुत ही गिरी हुई हो, एक मर्द को छोड़कर दूसरे के पास चली जाती हो। मरियम जब अवैस की ये तल्ख और तौहीन अमेज़ बातें सुनती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो फिर भी सच ज़ाहिर नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ अवैस बार बार उसे ताने देता रहता है और कहता है, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम एक गैर मर्द के घर जाकर रह रही हो। आखिरकार मरियम भी खामोश नहीं रहती और अवैस को दो टोक जवाब दे देती है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझती कि तुम्हारी बातों का जवाब दूं। मरियम की बातें सुनकर अवैस को बहुत धचका लगता है। वो बज़ाहिर गुस्से में होता है मगर अंदर से उसे अपनी बातों और रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है।